सारे युवा मुझे बोल रहे हैं गुरुजी एडेप्टेबिलिटी जो टेस्ट है क्या वो हमारा भी होगा। मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं और कई युवाओं के फ़ोन भी आए थे। आज एक हमारे भाई का फ़ोन आया, बोला गुरुजी हम बड़े चिंतित हैं, थोड़ा सा इसको आप क्लियर कीजिए, क्या ये टेस्ट हमारा भी होगा। महाराज बिल्कुल आपका भी होगा, ध्यान रखना। आपका जब नोटिफिकेशन लिखा है तो होगा, सीधी सी बात है। अभी जो प्रोसेस होती थी फिजिकल मेडिकल, इसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होता था पहले पेपर होने के बाद। अब उन्होंने क्या कर दिया है, जैसे ही आपका फिजिकल पास करेंगे तो आपका वो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे। इसमें होता क्या है, हम इसको हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे अनुकूलनशीलता। इसका तात्पर्य होगा कि आप फौज में रहने लायक हो। आपका पहले टेस्ट होगा कि फौज के माहौल से आप कितना कनेक्ट करते हो, आप फौज में रहते होगे, आपके क्या विचार हैं, क्या लंबे समय तक जॉब करने लायक हो, क्या विभिन्न परिस्थितियों में आप नौकरी कर सकते हो। यानी कि कहने का तात्पर्य सीधा सीधा ये है महाराज, नौटंकी है। जो टेस्ट एनडीए वगैरह में होते थे, अब वो टेस्ट ये छोटी छोटी भर्तियों में भी डालने लगे हैं। ये आपके साथ नहीं हो रहा है, ये अग्निवीर के साथ भी हो रहा है। चलो अच्छी बात है, फौज को अच्छे जवान मिलेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ टेस्ट कोई ख़राब होता है महाराज, लेकिन बात ये है कि अगर आप कोई टेस्ट लागू कर रहे हो तो फिर सैलरी भी तो बढ़ना चाहिए महाराज। सैलरी वही रहेगी लेकिन टेस्ट हम ऐड कर देंगे उसमें। क्या अभी तक फौज काम नहीं कर रही थी, क्या अभी तक अच्छा काम नहीं हो रहा था। कहने का तात्पर्य है कि भैया जो टेस्ट है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अब इसमें अगर ये टेस्ट पास करोगे तब आपका मेडिकल होगा। यानी कि अब आप मेडिकल के लिए कब जाओगे, जब आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट आपका चेक हो जाएगा। अच्छा होता क्या है, ऐसा माना गया है और ऐसा माना जा रहा है, जहाँ तक हमने जांच करी, कि इसमें 20% आएंगे आपके। आपको मोबाइल ले जाना अलाउ होगा, वो आपको आर्मी की साइट से एक लिंक देंगे आपके व्हाट्सएप पर, उसको ओपन करना है। एक समय सीमा होगी और उस समय सीमा के अंतर्गत आपको उस टेस्ट को पूरा करना है। अच्छा पूछा क्या जाएगा, थोड़ा सा मैं लिख के लाया हूँ आप लोगों के लिए। तो महाराज इसमें टेस्ट में होगा क्या क्या और किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं। कोई आपका बंदा पानी में गिर गया, आप क्या एक्शन लोगे, कैसे बचाओगे, अपनी सेफ्टी ध्यान कैसे रखोगे। कोई किसी बंदे से आपके पहले बहुत अच्छा व्यवहार था, बहुत अच्छी दोस्ती थी आपके फौजी भाई से, अब थोड़ा सा मनमुटाव हो गया है, या फिर उस रिश्ते को अच्छे से कायम रखना है जिससे फौज का अच्छा माहौल रख सके, तो आप क्या करोगे। कभी आपस में नाराज़गी हो जाए फिर उसके बाद आप क्या करोगे, बोलना बंद कर दोगे, क्या करोगे। तो कहने का तात्पर्य है कि समूह में कैसे रह सकते हैं हम लोग, फौज में सभी भाइयों के साथ बिल्कुल अनुकूलनशीलता के साथ कैसे रह सकते हैं। आज चलो आप टेम्परेचर में हो, आज आप 47 टेम्परेचर में हो, मान लो आपको अचानक आपको लद्दाख भेज दिया, जम्मू कश्मीर भेज दिया, जहाँ पर माइनस में महाराज टेम्परेचर है, यानी कि सेल्सियस में है, तो वहाँ पर तो ठंड पड़ती है, तो क्या उसको आप स्वीकार कर पाओगे, क्या वहाँ पर ढल पाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको फौज के अनुकूल आपको रहना है। कई बंदे हैं मानसिकता के शिकार हो जाते हैं, अवसाद के शिकार हो जाते हैं, छुट्टी नहीं मिलती, जल्दी क्रोध में आ जाते हैं, तो ये सारे टेस्ट वो पहले से करेंगे महाराज। तो इसमें क्या क्या होगा सुन लो ध्यान से। ऐसा माना जाएगा 20% वो आपको देंगे और कम समय में देंगे, आपको मोबाइल के माध्यम से उनको हल करना है, जिसमें आपके प्रश्न आएंगे सूझबूझ से, जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन सेंस। तो सूझबूझ से, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि दोनों भाई भाग रहे हैं साथ में, कोई भाई घायल हो गया, अचानक गिर गया और इधर से पीछे से मान लो फायरिंग हो रही है, तो क्या उसको छोड़ दोगे, क्या अकेले भाग जाओगे। वो इस प्रकार के प्रश्न आपको घुमा फिराने के लिए देंगे कि आपकी सोच क्या है। आप अपने के साथी की हेल्प भी कर सकते हैं और अपना बचाव भी कर सकते हैं कि आपके अंदर वो क्षमता है, वो ये चेक करेंगे महाराज। तो सबसे पहला है, इसमें 5 पॉइंट दिए गए हैं। सूझबूझ का टेस्ट होगा आपका, रीजनिंग एबिलिटी यानी कि तर्क करने की क्षमता। जैसे आपको पता है कि हमारे अभिनंदन पाकिस्तान में महाराज वहाँ पर पकड़े गए थे, तो उनसे बहुत सारे प्रश्न उन्होंने पूछे, लेकिन वो भयभीत नहीं हो गए, उन्होंने बिल्कुल परिपक्वता के साथ महाराज अपना जवाब दिया और कोई भी खुफिया जानकारी पाकिस्तान को नहीं दी, जबकि वो ऐसी स्थिति में थे कि वो उनको गोली भी मार सकते थे महाराज, लेकिन वो डरे नहीं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो सबूत थे उनको चबा लिए, पानी में फेंक दिए, जो कि हमने वीडियो में देखा था महाराज। कितनी ईमानदारी थी फौजी के पास, तो ऐसी ईमानदारी की आपके पास है। तो ये सारे टेस्ट आपके होने वाले हैं। जैसे मैं बात करूँ, अगला है सामान्य व्यवहार। आपका सामान्य व्यवहार कैसा है, बोलने की शक्ति कैसी है, आपके रिलेशन कैसे हैं, और आप अपने ऑफिसर के सामने कितना अनुशासन रख पाते हो। आपको पता है कि फौजी, मान लो कोई फौजी ड्राइवर है या आप ही हो, तो 12 घंटे 13 घंटे कभी कभी 24 घंटे भी वर्दी पहननी पड़ती है, तो क्या कंटिन्यू वर्दी पहन सकते हो, क्या एक जैसे रह सकते हो। बहुत सारे ऐसे प्रश्न है महाराज, ऐसे प्रश्न आएंगे आपके। एक है मेंटली, यानी कि मानसिकता आपकी वो चेक करेंगे, मानसिकता आपकी किस प्रकार की है, तो इससे भी प्रश्न वो पूछेंगे, आप वो प्रश्न अपने हिसाब से बनाएंगे महाराज। ऐसे ही अगला है वास्तविक जीवन में घटित घटना। अगर आपके जीवन में कोई, अभी तो चलो हम कहानियाँ पढ़ते हैं महाराज, अभी तो हम फौज के बारे में बहुत सारी जानकारी लेते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है,
भैया फायरिंग होती है, कई फौजी भाई घर पे आके कहानियाँ सुनाते हैं। जब आपके साथ बीतती है तो आप उस समय क्या निर्णय लेते हो, क्या डर जाते हो, क्या एक अच्छी लीडरशिप का एग्जाम्पल देते हो। तो महाराज ये सारी गतिविधियाँ आपकी होनी है, कब होनी है, फिजिकल के बाद। और ध्यान रखना एक बात और बोल रहा हूँ, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। नॉर्मल होगा, सामान्य होगा, 95% बंदे इसमें पास होंगे, मैं बता रहा हूँ 95%। बस ये ध्यान रखना, जल्दबाजी मत करना, अच्छे से प्रश्न पढ़ना है, फिर उसको हल करना है। ये आपके में भी लागू है, नोटिफिकेशन में तो दिया है महाराज। जब नोटिफिकेशन में दिया इसका मतलब ये टेस्ट होगा। सभी भाई मुझसे बोल रहे थे गुरुजी आप इसको क्लियर करो, तब हम इस पर तैयारी करें, इस पर विचार विमर्श करें। भैया इसमें तैयारी की बात ही नहीं है, जो बुंदेलखंड के जुड़ा हुआ है ऐसी बातें हम प्रतिदिन करते हैं महाराज। तर्क हमारा होता ही रहता है, एडवांस जानकारी हमारी चलती रहती है। तो बुंदेलखंड के माध्यम से अगर आप चाहो इंटरव्यू की अगर तैयारी करना चाहते हो तो ऐसी चीज़ों की भी हम तैयारी कराते रहते हैं। और इसमें तैयारी करने की बात ही नहीं है महाराज। ये तो ऐसे एक प्रश्न पूछते हैं आपसे, क्या आप मांस खाओगे? आरटी जैसे जितने बंदे हैं उनसे प्रश्न पूछते हैं, आप ब्राह्मण हो, आपने यज्ञ भी धारण कर लिया है, तो क्या आप मांस खाओगे? ये उसी का तो प्रश्न है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। आपकी साइकोलॉजी, आपकी मनोवैज्ञानिक तरीके से वो आपकी मानसिकता को चेक करते हैं, वही तो चीज़ है ये। बस ये है कि यहाँ पर वो लिखित रूप में दे रहे हैं, सो आपको टिक करना है, ऑप्शन करना है। तो मुझे लगता है कि आप जो आरटीजी की तैयारी कर रहे हो धर्म शिक्षक की, आपसे अच्छा इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। मतलब इसलिए घबराने की बात ही नहीं है, क्योंकि आप उस क्षेत्र से आए हो जहाँ तर्क सबसे ज़्यादा होते हैं, शास्त्रार्थ होता है, संवाद होता है। शास्त्रों से ज्यादा तर्क कहीं है क्या? बताइए, मैं आपसे बोल रहा हूँ महाराज, जो कि आप उसको पढ़ के आए हो। तो आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये समस्या है जीडी वाले बंदों की, जो अग्निवीर में भर्ती होते हैं, बेचारे वो परिपक्व नहीं होते, हमारे मेच्योर नहीं होते, तो उन पर से गलतियाँ होती हैं। तो जितनी भी युवा हैं जो मुझसे पूछ रहे थे, बिल्कुल सही है आपका महाराज। ये टेस्ट हो सकता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुकूलनशीलता। इनकी क्या फौज में आप अभी सिविल में रह रहे हो, फौज में क्या एक जैसे रह सकते हो? क्या वहाँ पे समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से अपनी बाड़ी को, अपनी शारीरिक परिस्थिति को, हर चीज़ को ऑब्जर्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे महाराज? ये सारी बातें हैं। तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत नॉर्मल टेस्ट होगा। बस ये है कि इसमें थोड़ी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करना है, अपना मोबाइल साथ में ले जाना है और मोबाइल पे ही वो आपको अलाउ करेंगे सारे प्रश्न। अच्छा चलो, ये तो हो गई महाराज इसकी बात। अब हम बात करते हैं, बहुत सारे बंदे मुझसे पूछ रहे हैं गुरुजी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन जबकि हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। अब मैं आपको संकेत रूप में एक बात जरूर कहना चाहूँगा। एक हमारे भाई ने आईडी लगाई थी, कि मैं नाम नहीं बताऊंगा, कुछ भी ज़्यादा जानकारी ओपन नहीं करूँगा, क्योंकि उस भाई ने भी मना किया गुरुजी जब तक सारी चीज़ें क्लियर ना हो जाए तब तक आप किसी को बोलना मत। लेकिन मैं आपको संकेत रूप में एक बात समझा रहा हूँ। मुझे एक चीज़ पकड़ में आई है, उस पर मैं बाद में बात करूँगा आप लोगों से। पहले उस भाई की सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा आप लोगों से एक संकेत रूप में, जिस भाई को लगता है कि मेरे नंबर कम आए हैं, क्या बात है, इस भाई को लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, मेरे बहुत अच्छे नंबर थे, तो वो आरटी लगा सकता है। वो आरटी के माध्यम से अपने नंबर वो पता चला सकता है कि मेरे नंबर कितने थे। वो देंगे, पक्का देंगे। आप धर्मशास्त्र के नंबर लेना चाहते हो, सामान्य ज्ञान के लेना चाहते हो, अपने इंटरव्यू के नंबर लेना चाहते हो, वो नंबर देंगे महाराज। इसमें एक और बात है, अब उस बात पे मैं अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि उस भाई ने मना किया। गुरुजी पहले हमारे केस निपट जाए, हम एक आरटी और लगा रहे हैं, इसके बाद फिर आप सारी चीज़ें ओपन करना। इसलिए फिर मैं बाद में इस चीज़ को ओपन करूँगा। ओपन इसलिए करूँगा जिससे आपसे कोई गलती ना हो जाए महाराज। और ये लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते, कैसे लिस्ट बनाते, और जिसमें जो चीज़ निकल के आई मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि इसमें भी पॉइंट का हिसाब किताब रहता है। साक्षात्कार में बताओ भैया, हैं इसमें कौन से पॉइंट में नंबर देने की बात है? चलो ठीक है, चलो इस पर आगे बात करेंगे। तो जितनी भी युवा हैं, इस वीडियो को शेयर करना है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो मुझे आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। सबसे ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, आप लोग सभी भाइयों तक पहुंच जाएं। सभी भाइयों की चिंता हमारी चिंता है महाराज। हम नहीं चाहते कि आप किसी चीज़ से ग्रसित रहो, परेशान रहो, बुंदेलखंड अकेडमी के होते हुए भी। जैसे हम आपके प्रति ईमानदारी दिखाते हैं, तो अब आपका भी कर्तव्य बनता है कि सभी भाइयों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और उनको सांत्वना देने में आप भी सहायता करें, क्योंकि चिंता में हैं, ग्रसित हैं, बार बार मुझसे पूछ रहे हैं और उनके मन में पता नहीं क्या क्या विचार। लेकिन आपके अंदर अन्य विषयों को लेकर थोड़ा सा भय भी रहता है कि मैथ ना पूछ लें, कहीं रीजनिंग ना पूछ लें। बहुत सारी ऐसी बातें हमारे जो आपको डराती हैं, आपको भयभीत करती हैं। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूँगा, आपके साथ शास्त्रों का बल है, आपके ज्ञान का बल है, आपकी साधना है, और आप जो पूजा पाठ सुबह शाम करते हो उसका बल आपके साथ है। इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।